देखो, यहाँ पे इसको मैंने कोड ड्रॉ कर लिया। अब एक क्लॉक प्रॉन्ग, या तो उसको टाइगर प्रॉन्ग भी बोलते हैं। अब ये टाइगर प्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? ये टाइगर के जो दांत होते हैं, दांत, ठीक है, वहां से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया। इसको सिलेक्ट किया, इसको पाइप मारा, यहाँ पे मैंने रख दिया 0.3 का, यहाँ पे नीचे 1 mm, यहाँ पे रख दिया मैंने 0.7। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने भी। ऊपर 0.3 रखा है मैंने, यहाँ पे 0.7 रखा है, और यहाँ पे मैंने कितना 0.6 या 0.7 रखा, मतलब 0.3, फिर 1 mm, फिर 0.7। ठीक है। अब यहाँ पे इसको लॉक करना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, पॉइंट ऑन किया। समझे भाई लोग? इसको सिलेक्ट किया, फोल्डर एरे मार दिया, 0.4 इंच लुका का, इस तरीके का। इसको सिलेक्ट किया, रोटेट करके 0.45 कर दिया। ठीक है, ये क्लॉक रॉन्ग है। समझे? इसको क्लॉक रॉन्ग या टाइगर प्रॉन्ग दोनों बोलते हैं। अभी कहीं कहीं पे क्या होता है, यहाँ पे अपने को स्क्वायर रखना पड़ता है। अभी स्क्वायर रखने के लिए मैंने क्या किया, इसको हाइड कर लिया, इसका डुप्लीकेट ले लिया यहाँ पे। समझे? तो यहाँ पे आइसो को ले लिया, जैसे 0.7 रखा था, यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट ले लिया। ये तीन को मिल गया इस तरीके से। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर इसको मैं बाउंड्री बॉक्स इस तरीके से लूंगा, तो ये बॉक्स इस तरीके से आएगा पूरा। पहले बाउंड्री बॉक्स को समझो। जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे, सर्कल को मैंने बाउंड्री बॉक्स ले लिया यहाँ पे। ये बाउंड्री बॉक्स किस तरीके को मिल गया इस तरीके से अपने को। लेकिन अगर इसी को मैं सेलेक्ट किया, हल्का सा मैंने क्या किया, रोटेट मार दिया इसको, मामूली सा। अब मैं बाउंड्री बॉक्स लिया, पूरा सॉलिड मेटल हो गया, इसकी हाइट दिख रहा है आपको? अब इसी को सेलेक्ट किया और भी मैं रोटेट कर लिया यहाँ पे। अब मैं बाउंड्री बॉक्स अगर लूंगा, तो इसकी हाइट एक और बढ़ गई। समझे? कोई डाउट है? देखिए, इसका टॉप से विड्थ कम होते जा रहा है। ठीक है भाई लोग? अगर फ्लैट रहेगा तो प्रॉपर जो है, अगर फ्लैट रहेगा तो बाउंड्री बॉक्स लोगे तो प्रॉपर रहेगा। अब ये फ्लैट नहीं है तो इस तरीके से आ रहा है। अगर मुझे इसको कॉल को फ्लैट करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर सी प्लेन है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ये फ्लैट हो गया। अब मैं फ्लैट लेना, बाउंड्री बॉक्स ले लिया। ये बाउंड्री बॉक्स लेने के बाद मैं वापस दो बार क्लिक कर दिया, वापस अपनी जगह पे नॉर्मल आ गया, इस तरीके से। ठीक है आपको? मैंने क्या किया, एंगल पे था, इस तरीके से मुझे फ्लैट करना था, यहाँ पे शिफ्ट पे कमांड लिया, यहाँ पे कॉपी क्लिक कर दिया, ये फ्लैट हो गया। अब मैंने क्या किया, बाउंड्री बॉक्स ले लिया। ठीक है, कोई डाउट भाई? समझे? ये हो गया। अब जैसे कमांड आप यूज कर लोगे, वैसे आप दो तीन बार यहाँ पे क्लिक करोगे, नॉर्मल राउंड व्यू में आ जाओगे। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ पे मुझे स्क्वायर रखना है, इसको मैंने बाउंड्री बॉक्स लिया यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा पैक हो जा रहा है। मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, यहाँ पे कमांड मैंने बताया आपको, क्लिक किया, फ्लैट हो गया। अब मैंने बाउंड्री बॉक्स ले लिया, वापस जाके दो बार क्लिक कर तरीके से। समझे भाई लोग? इसको मैं डिलीट मार दिया। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको रिबिल्ड मार दिया। अब रिबिल्ड भी थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा मारोगे, शेप खराब ना हो, देखना। नहीं तो रिबिल्ड नहीं करोगे, तो यहाँ पे दुनिया भर के एज टू एज आएंगे। जो आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, इसको सेलेक्ट किया, स्वीप मार दिया। अब ये स्वीपर मारा तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, फ्लैट फिर राउंड में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन दुनिया भर के एज टू एज दिख रहे हैं। तो मैंने क्या, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको रिबिल्ड मार लिया। अब ये कम हो गए, इसको भी मैंने रिबिल्ड मार लिया एक बार।
समझे भाई लोग? और स्मूथ दिख रहा है भाई? जो स्टोरेज दिखा था गायब हो गया टेबल मारने से। क्लियर इतना? अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने पोलर एरे कर दिया, 0 एंटर, 4 एंटर एंटर। ठीक है, समझे इतना? इसको कैट मार दिया। अब मैं वापस शैंक लेके आ गया यहाँ पे, इसको सिलेक्ट किया। अब इस एंगल में रखते हैं, और ज्यादातर ये 45 के एंगल में रखते हैं, जो कि लुक यहाँ से इस तरीके का आता है वी शेप में। कोई डाउट भाई आप लोगों को? ये बन सकता है सबसे? कोई और कंफ्यूजन? सर और एक बार बताओ ना, मेरे को थोड़ा नहीं समझा। काम नहीं समझाओ? वो आप शुरू से एक बार बताओ ना। कहाँ नहीं, आपको कहाँ नहीं समझा? एक बार आप शुरू से एक बार बताओ ना, वो जो बनाया और एक बार। आपको कहाँ नहीं समझा वो बताओ ना। देखो वापस देखो एक बार, इसको सिलेक्ट किया मैंने, 5 मारा पहले, ऊपर मैं 0.3 रख लेता हूँ, नीचे 1 रख लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, 0.7 0.6 इस तरह रख लिया। इतना समझा? हाँ, इतना समझा। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको पोलर एरे मारा, ये समझा? हम्म, ये समझा। मैंने मैंने स्क्वायर करने बोला था, इसका डुप्लीकेट ले लिया, डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे आइसो को लिया, ये समझा? हाँ। इसको सिलेक्ट किया, सी प्लेन प्लेन है, मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको फ्लैट कर लिया। अब उसके बाद एनालाइज में गया, बाउंड्री बॉक्स लिया, ये समझा? हाँ। अब मैंने ये अंदर का डिलीट किया, समझा? हाँ। हाँ मैडम, हाँ मैडम बोलिए। हाँ हाँ मैडम, डालना है तो सरकारी फोन आया था मेरे को, मैं कल सर अंदर नहीं, अंदर टेस्ट था टोटल सर ने तो रिक्वेस्ट किया है कि ಹಲೋ थोड़ा सा, ಬೂಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ और थोड़ा सा इसका भी। ಜೈದಿದೆ ಪೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮ हाँ हाँ, अभी मैं दूंगा अभी, हाँ देने का बाकी है, अभी 95 करना बाकी है। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। इतना, अब इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, यहाँ स्वीप पॉइंट मारा, हाँ। समझा? हाँ। मैडम समझा? हाँ, समझा। आगे बोले जाओ इस थोड़ा सा। मैडम आप कितनी समझदार हो, सोचो। इसको रिबिल्ड कर दिया, ठीक है? अब रिबिल्ड किया, हम्म, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, वापस रिबिल्ड कर लिया, वापस रिबिल्ड कर लिया। समझे? कोई डाउट है? अब ये कमांड यूज करने के बाद इस जगह से मूव हो गया है, मैंने क्या किया, वापस दोबारा यहाँ पे क्लिक करना जरूरी है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको टैप मार दिया, इसको सिलेक्ट किया, उधर एरे मार दिया, 0 एंटर, 4 एंटर एंटर। समझे? यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और रोटेट कर लिया यहाँ पे, 0 एंटर 45। मैडम समझा? हाँ, समझा।
देखो, अब यहाँ पे जो है, अबे टिकली, अबे टिकली क्या होता है? टिकली जो है छोटे डायमंड को बड़ा दिखाने के लिए टिकली का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखो, ये टिकली का डिजाइन है। यहाँ पे टिकली है, ये ओवरऑल जो है आपको डायमंड दिख रहा है। लेकिन जैसे छोटा सा, देखो छोटा सा डायमंड यहाँ पे दिख रहा है आपको, बाकी साइड में मेटल है। लेकिन अपने को इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये इतना बड़ा डायमंड है पूरा पूरा। ये समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? दिख रहा है? ये दिख रहा है डायमंड कितना बड़ा है यहाँ पे, साइड में मेटल दिख रहा है आपको, समझे? अब टिकली कुछ डायमंड है इस तरीके के। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादातर ज्वेलरी बाजार वगैरह में ऐसे काम होते हैं। ठीक है, अभी जो है डायमंड जो खरीद के आते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसे एक पार्ट में रख लिया यहाँ पे इस तरीके से, इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया यहाँ पे। अब इतना का इतना पार्ट पूरा वन पीस होता है। जैसे गलती क्या करते हैं, जो अभी स्टिल डालना है, कैम में भेजना है, तो आपको पता है कैम में डायमंड नहीं भेजते। डायमंड बाद में सेटिंग होता है, या तो बैक सेटिंग होगा तो हैंड सेटिंग होगा। तो लोग इसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं और इसको इतना साथ में भेज देते हैं STL। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो टिकली होता है, जो टिकली खरीदते हैं वो इस तरीके की, ये दोनों सब साथ में ही रहते हैं हमेशा। अपने को गोल्ड में जो कास्टिंग का ये होगा, ये रेडीमेड खरीद के आएगा, और रेडीमेड खरीद के आके यहाँ बिठाएंगे, समझे? तो आपको गलती से भी ये नहीं करना है कि आपने क्या क्या डायमंड को हाइड कर दिया और इतना सब साथ में मेडल कैम में भेज दिया। समझे? कोई डाउट आप लोगों को? भाई सर कौन सा मेटल में होता है सर? और स्टोन का क्या? बाजू में है ना, स्टोन का बाजू में है ना, वो मेटल कौन सा रहेगा? सिल्वर, गोल्ड? नहीं तो गोल्ड में ही रहते हैं, तो गोल्ड गोल्ड का ही होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये इतना साथ में रहेगा। अब डिपेंड करता है, अगर आप सिल्वर ज्वेलरी बना रहे हो तो सिल्वर में काम करो तो सिल्वर रहेगा। अब सिल्वर वॉलेट है, ये गोल्ड नहीं रहेगा। वो तो डिपेंड करता है कि आप किसमें, आपकी कास्टिंग किसमें है। ठीक। ठीक है, तो टिकली के जो डिजाइन होते हैं, जैसे टिकली, सर जो मैजिक दिख रहा? सेटिंग बोलते हैं, मैजिक सेटिंग वही है? हाँ, मैजिक सेटिंग बोलते हैं, ये वही है? हाँ वही है। ओके।
पहली बात तो मैजिक कोई सेटिंग होती नहीं है। हर कंपनी का टोन होता है ना, वो अलग अलग होता है। हर कंपनी वाले अपने तरीके से अलग अलग बात करते हैं। इसको इल्यूजन बोल सकते हैं। ये देखो, ये टिकली यहाँ पे इतना पार्ट है, और बाद में उसके ऊपर डायमंड बीट आ रहा है। अब ये एक्चुअली क्या हुआ, ये कास्टिंग ऐसे मंगाया है। तो ये टिकली बना रहा है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कट मार रहा है इस तरीके से। ठीक है। अब उसके अंदर जो है डायमंड सेट करेगा। तो अपने को ये सब करके देने की जरूरत नहीं पड़ती। कट विट मारने की, वो कट कट खुद मार रहा है। वो मशीन आती है उसकी कट मारने की। अब ये बीच में से होल दे रहा है, वहां पे उसमें डायमंड प्लेस करेगा। तो ये जो टेक्निक खरीदते हैं डायमंड के साथ ही खरीदते हैं। समझ में आ रहा है भाई आप लोग? देखो डायमंड बिठा दिया वहां पे टेक्निक। तो अपने को इसको नहीं भेजना होता है कास्टिंग में, इधर। ठीक है। अब जैसे एक टिकली अगर बनाना रहेगा, मान लो कंपनी में लैब बना के रखते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मान लो आपको बनाना भी है, टिकली का लुक देना भी है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपने एक सर्कल ले लिया, एंड एंड इसको सेलेक्ट किया, मूव कर लिया 5 mm, और मूव कर लिया। इसको मैंने ऑफसेट मार लिया 0.1 का। बाहर मार लिया 0.4 का। ये हो गया। इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर लिया मैंने डायमंड के लेवल तक। अब इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से कटर बना लिया मैंने। एरे मार लिया मैंने इस तरीके से। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने बुलियन से फिट कर दिया। देख रहे आप लोग भाई? समझे? कोई याद दिमाग लाने की जरूरत है नहीं, कि आपको इसे भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेडीमेड मिलेंगे। टिकली का समझे आप लोग क्या होता है? टिकली डायमंड समझ गए? हाँ सर। मेलीग्रेन। अब मेलीग्रेन क्या होता है?
जैसे मेटल है, अब मेटल, इसके ऊपर मिलीग्रेन डालने के, अब इसके ऊपर मिलीग्रेन डालना है मान लो, ठीक है। तो अब मिलीग्रेन डालना है, मैंने सबसे पहले क्या किया, लाइन ले लिया, इसको इसको प्रोजेक्ट कर दिया इसके ऊपर, इसको मूव किया 5 mm। आपको नॉर्मली आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 0 इंटर 5 mm का सर्कल ले लिया मैंने, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 2 mm, ठीक है। जैसे कि 2 mm, 0.3 0.3, इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.35, इसको ऑफसेट करो ऑन सरफेस 0.35, ठीक है। इसको एक्सट्रूड कर लिया मैंने बहुत साइड, 0.35 बताया गया आप लोगों को भाई, बताया गया था। अब यहाँ पे पावर शेयरिंग होगा, स्लांट करना है तो आप स्लांट करेंगे, ब्लेड मारे, एक कट हो गया इस तरीके से। कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्फीयर ले लिया, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाते इसका ट्विन को ले लिया आपने, इसका भी ट्विन को ले लिया मैंने, जो वॉल बनाया था वॉल का मैंने क्या किया, ट्विन को ले लिया। ये क्लियर आप लोगों को? मैंने क्या किया, यहाँ पे स्फीयर ले लिया, नियर ऑन कर लिया, अब 0.35 ले लिया इसको, ये 0.35, ये 0.35, समझे? अब इसको सेलेक्ट किया, एरे अलोंग को एरे मार दिया, डिस्टेंस कितना रखा, 0.35 का, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको, अभी हो गया मिलीग्रेन, इसी को मिलीग्रेन बोलते हैं। अगर आपको भी चाहिए कि थोड़ी सी हाइट, कभी कभी क्या होता है सामने बोलता था हाइट बढ़ा देना, हाइट बढ़ा दिया, हाइट बढ़ गई इसकी, सेम वैसे ही हाइट बढ़ गई, समझे? तो ऐसे भी होता है। नहीं तो कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे एरर रख के छोटे छोटे प्रॉन्ग डाल देते हैं, जीबी प्रॉन्ग ऑन सरफेस, ये प्रॉन्ग ले लिया, अभी प्रॉन्ग ले लिया हमने 0.35 का, ड्रॉप 0.1, हाइट 0.35, डिलीट 0, सॉरी 100, टेपर 0, इसको फ्लिप कर दिया। तो इस तरीके से कभी कभी क्या करते हैं, प्रॉन्ग भी डाल देते हैं, ये प्रॉन्ग डाल दिया, इसको एरे लॉन्ग को ले लिया, जैसे एरे मार देते हैं, इसको भी मिलेग्रीन, ये भी मिलेग्रीन कैटेगरी में आता है। अब मिलेग्रीन का डिजाइन का लुक कैसा आता है, ये दिख रहा है आपको साइड में, दिख रहा है? तो हम लोग बॉल लेके एरे मार दिया है, दिख रहा है? अब मिलेग्रीन किसको बोलते हैं आप लोग समझ जाओगे भी, ज्यादातर वॉल के ऊपर ही रहता है, वॉल बनी रहेगी, उस वॉल के ऊपर मिलेग्रीन बिठा के एरे मार देते हैं। अभी मिले, अभी इसको जो है, जो प्रॉन्ग होते हैं उसको ग्रेन बोलते हैं, कहीं पे प्रॉन्ग बोलते हैं तो कहीं पे ग्रेन बोलते हैं। अब मिली मतलब बहुत छोटा, ग्रेन मतलब जो छोटे प्रॉन्ग होते हैं, वो लुक दिखाने के लिए हमें मिलेग्रीन का यूज करते हैं। समझ आया भाई आप लोगों को?
ये साइड वॉल दिख रहा है ना आप लोगों को? और बिठा सकते हो, कुछ डाउट आप लोगों को? हाँ, आगे बढ़ो मैं भाई। हाँ सर। सर वो सर्कल राउंड में था ना, अगर इसमें ये डोम शेप में चाहिए तो कैसा करना सर? क्या हुआ? डोम डोम शेप में चाहिए तो कैसा करना सर इसको? अब ये क्या फ्लैट है, फ्लैट है ना सरफेस। सरफेस फ्लैट ही रहेगा। हाँ डोम में चाहिए तो थोड़ा स्टोन सेटिंग। सरफेस फ्लैट, फ्लैट रहेगा तो ही होगा। नहीं सर, ये जो राइट व्यू वॉल है ना, में सर, राइट व्यू में दिखाइए हाँ, सर, राइट व्यू में। हाँ हाँ, आप ये इसको फ्लैट है ना? ऐसा हाँ। हाँ सर, हाँ हाँ। ऐसा डूम। हाँ हाँ, ऐसा। अभी ये समझ में आ रहा है डोम में है। हाँ सर। इस पे अपने को मिलकर डालना है, बराबर। हाँ। तो मैंने क्या किया, अभी इसका डुप्लीकेट ले लिया, पेन का ले लिया, पेन का ले लिया, स्पेयर मैंने बताया आपको यहाँ पे 0.35, एरे लॉन्ग को यहाँ 0.35। क्या प्रॉब्लम है इसमें, अरुण भाई? हाँ सर। क्या डाउट है आपको? नहीं सर, मैं क्या पूछा, वो आप सेंटर में सिंगल स्टोन था ना, उसमें वो वही कॉन्सेप्ट में डोम शेप में चाहिए करके पूछा। मतलब। लो। मतलब आप आप। इसकी बात कर रहे, हाँ आप इसका इसकी ही। बात कर। हाँ सेम एज इट इज डोम शेप में कैसा करना करके पूछा था। अगर कोई पूछता ना डोम शेप में बनाओ ऐसा कुछ बोलता ना, तब। मतलब क्या बात कर रहे हो? नहीं, पूरा पीस डोम शेप में, पूरा पीस, सिर्फ ऊपर का नहीं है सर, पूरा।
पूरा पूरा पीस डोम शेप में। अच्छा, हाँ, ओके ओके। हाँ सर, हाँ। ऐसा। हाँ, ऐसा ऐसा। तो यार वही तो है मालिक। इसमें क्या डिफरेंट क्या है, ट्विन कॉल लोगे, हम्म। ट्विन का हुआ, स्पेयर ले लिया यहाँ पे 0.35 का, एरे लॉन्ग को। ठीक समझ है। गया सर। हाँ सर, समझ गया सर। पहले समझे आप लोग। अब मिलीग्रेन हो गया। अब मॉड्यूलेशन की बारी आती है। ठीक है। अब मॉड्यूलेशन देखो, ध्यान से दो, ध्यान से देखो। और डिजाइन ना आप मुझे बना के चाहिए। सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? नहीं। सर मैं बोल रही हूँ ये मेस राइनो आवाज में नहीं आ नहीं रही। होता है ना? आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है सर? थोड़ी थोड़ी आ रही। मैं बोल रही हूँ ये जो मेस फाइल बनाते हैं राइनो में नहीं होता है ना, सिर्फ मैट्रिक्स में होता होता है। है? होता है। कौन सा ऑप्शन, उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा था सर। क्या बात मैं है। कर, मैं कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। तो मैंने बताया नहीं है। क्यों कर रही थी जब मैं बताया नहीं। मुझे लगा उधर भी, क्योंकि लिखा हुआ था मैथ रिपेयरिंग, तो मैं ट्राई कर रही थी तो नहीं हो रहा था, इसलिए मैं कम करने के लिए इसको आपसे। सिलेक्ट किए। अभी देखो, मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मैट्रिक्स का मेष रिपेयर है ना, वो पूरा मर्ज कर देता है। लेकिन इसमें भी यहाँ पे मेष रिपेयर कमांड है। अगर इस पे यहाँ पे मेष करोगे, ये मेष तो हो जाता है। अब ये मेष हो गया। लेकिन अगर मैं दो कॉलम जिसे ले लिया, जैसे उसमें क्या था, दोनों लोग पीस इस तरीके से, अगर उसमें करोगे तो पूरा दोनों को मर्ज कर देता है एक ही में। याद है आप लोगों को भाई। इसमें क्या होगा, मर्ज नहीं करेगा, ये अलग अलग रखेगा। भले तुम सो रहे हो, नहीं सो रहे हो, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके तो सर। इसमें इसके लिए तो ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। ये कभी कटविट करना होता है तभी के लिए यूज करते हैं। ठीक है। आप ज्यादातर आप वही वाला यूज करो जो आपको बताया मैट्रिक्स में। ओके। अब ये जो डिजाइन, तो भाई मॉडरेशन के टाइम पे बता रहा हूँ, छुट्टी नहीं होना चाहिए किसी का भी। अब जितने ज्यादा लोग ना यहाँ पे आने की कोशिश करें, ऑनलाइन नहीं। अगर इसमें कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करेगा, जो पुराने ज्वाइन किए उनका तो ठीक है, अब तुम में से कोई गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इनकी मजबूरी है, उनका समझ में आ रहा है। ठीक है। बाकी लोग गायब नहीं होने चाहिए। क्योंकि रीजन क्या है, जब मैं डिजाइन बना के दिखाऊंगा तो मुझे भी डिजाइन बना के चाहिए। आपको डिजाइन डेली बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है। डिजाइन बना के नहीं दिखाओगे तो यहाँ पे आने का भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं दूंगा, डिजाइन भेजूंगा मैं। ठीक है। सर, तो ये मॉडुलेशन है। ये वाला ऑनलाइन हाँ। में इजी होगा, ऑफलाइन में इजी होगा सर?
मतलब मेरे को भी नहीं बनाने पता कि अभी तुम वहां बैठे हो हैदराबाद में तो उधर ही बनाओ बैठ के। अब यहाँ पे क्यों आओगे खर्चा बढ़ाने के लिए? ठीक है। हाँ सर, क्या सर? तुम हैदराबाद में बैठे हो तो हैदराबाद में ही रहो, उधर से ही नहीं। देखो। हाँ सर, ठीक है। नहीं, ठीक आना है। है तो मैं आएगा सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं बाकी इन लोगों के लिए बोल रहा हूँ ओके। कि लोग जो जो ऑफलाइन आ रहे हैं तो अगर वो उसमें से आना कम हो गए, ठीक है, तो ऐसा मैं ग्रुप अभी मैं ऐड ही नहीं करूंगा, समझो। ओके। ओके। इसमें क्या है, डेली जितना बना के दिखाऊंगा उतना अगले दिन चाहिए, आपसे नहीं बनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस बना के दिखाऊंगा। ठीक है, या तो यहाँ बिठा के बनवाऊंगा। लेकिन ये नहीं कि टाइम नहीं मिला, मेरे को प्रॉब्लम है, या मैं तबीयत सही नहीं था, या ज्वाइन नहीं किया मैंने इसकी वजह से, तो अभी बहाने नहीं चलेंगे, समझे। ओके। ओके सर। डिजाइन बना के ही लाना है, क्योंकि अब जो है, अभी मैं 1 घंटे भाषण देता था डेली, तो अब आपको, अब जो है मेरा काम खत्म हो गया है। अब मेरा काम 10 मिनट का है, बाई फाइल चेक, बाकी फाइल चेक करने का है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि सर बड़े आराम कर रहे हैं, अब आपको ऐसा अनुभव होगा, क्योंकि डिजाइन नहीं बनाओगे मैं वापस भेज दूंगा घर में, बताऊंगा ही नहीं कुछ। तुमको लगेगा कि सर जो है अभी सिखाने में ऐसा कंजूसी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको जितना बना के दिखाऊंगा। अगर यदि डिजाइन चाहिए, अब मैं, मेरा डेली का 10 मिनट का ही काम है, मैं 10 मिनट ही डेली सिखाऊंगा। अब 1 1 घंटा जो आदत पड़ी है तुम लोगों को, 1 1 घंटा, तो अब ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब फिलहाल डिजाइन पहला देखो। अगर ये डिजाइन बना लोगे तो आपको पेंडेंट बनाने में, जो फ्लो वगैरह में तकलीफ नहीं हो, और उसके अलावा आप इयरिंग वगैरह मतलब कोई भी फ्लो की चीजें इजीली बना लोगे। अगर आप इसमें से बनाने आपको आ गया ढंग से, तो इसमें 4 5 चीजों का ही ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान रख के आप काम करोगे तो आपका डिजाइन स्मूथ बनेगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, मनमौजी टाइप से बनाओगे, तो फिर आपको तकलीफ होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ट्रिम कर दिया इतना, डिजाइन को। ठीक है, अब पिक्चर भी जब हम लोग लेते हैं, 2 टाइप के होते हैं। जैसे मैं पिक्चर ले लिया, अब एक पिक्चर मैंने इतना बड़ा ले लिया, अब इसका साइज कितने का है? 7.4 का है। इसका साइज कितने का है? 5 mm। तो हर टाइम जितनी बार पिक्चर लोगे उतनी बार डिजाइन बड़े छोटे होंगे। अब डिपेंड करता है कि आप जो है पिक्चर जब ले रहे हो तो आप स्लाइड कितना करते हो। जैसे मैं लिया यहाँ पे, यहाँ पे अब मैं इतना बड़ा ये ले लूँ, इधर ही क्लिक कर दिया मैंने। अब ये डिजाइन कितना mm का हो गया? 0.2 का हो गया। डायमंड जो है 0.9 का होता है कम से कम, समझे। तो ये आपके पिक्चर लेने के ऊपर डिपेंड होता है, तो ये हर बार चेंज होते रहेगा, समझे। तो मैंने क्या किया, फिलहाल इसको सिलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, इसको सेंटर में लेके आया। सबसे पहला काम है सेंटर में लेके आने का, समझे। सर रिकॉर्डिंग अब चालू है ना? हाँ चालू है। ओके। इस तरीके से हो गया। अब मैडम तुम यहाँ ऑफिस में आओ अभी, तुम लोग जो लोग यहाँ पे हो ऑफिस में आए अभी सामने सामने, सर मुझे मेरा मालूम पड़ेगी टाइम कौन। बहुत वेस्ट सर मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है ट्रैवलिंग में। मेरा 2 2 घंटा 4 5 घंटा ट्रैवलिंग में चला जाता है, इसलिए मैं घर पे ही बैठ के कर रही हूँ। बाकी लोग, बाकी लोग मैडम बेवकूफ है। सर मेरे यहाँ बाकी लोग से मैं सामने तुम लोग आओगे तो एग्जैक्टली मुझे मालूम तो पड़ेगा कौन सा बंदा कौन है। कोई फोन किया है तब इन फ्यूचर तो मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए। नाश्ता बनाया क्या कर रहा है? हाँ? नाश्ता बनाया। डिपॉजिट करवाने, अरे एक जो सेकंड मिनट है, कौन सा है? तो सिंगल पिक्चर से रिंग बनाना कब सिखाएंगे आप? वो नहीं सिखाऊंगा।
अभी जो सिखा रहा हूँ ना भाई, उस पर ध्यान दो। वो सब बारी ओके बारी से जो आएगा ना, सब सिखाऊंगा। ठीक है, कब सिखाएंगे? एक कंप्लीट होगा उसके बाद सिखाएंगे। अभी ये टॉप व्यू का डिजाइन है। ठीक है, अब इसकी साइड डिसाइड करनी है। और प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लो इसका, यहाँ से ऊपर से नीचे गया हुआ है, फिर यहाँ से वापस इसके ऊपर से वापस से नीचे चला गया है। ठीक है, अब ये भी वाला पार्ट भी यहाँ निकला है, यहाँ से जाके सीधा नीचे चला गया। और पहली बात, जो सेंटर का पार्ट होता है हमेशा हाईलाइट होना चाहिए, मतलब हमेशा ऊपर होना चाहिए। सेंटर के पार्ट को लोग दबा के नहीं रखते कभी भी। ठीक है, सेंटर पार्ट ऊपर होना चाहिए। और उसके बाद जो इसका फ्लो होता है, सेंटर वाला फ्लो, ये आउटर फ्लो के ऊपर डिपेंड होता है। आउटर का फ्लो जिस एंगल में घूमेगा, उस एंगल में इनर भी घूमना चाहिए। अब उसके अलावा यहाँ पे चेन पासिंग है, तो अपने को चेन पासिंग के बारे में भी सोचना है कि चेन पासिंग कैसे होगी। तो उसके लिए अपने को जगह बनाना पड़ेगा चेन पासिंग के लिए। चार्जर कहाँ है मेरा? कहाँ है? तो मेरा चार्जर के अंदर क्या तो कुछ अपडेट से पैसा, तेरे आने से तूफान आ जा रहा है मेरी माँ से। मेरे पास चार्जर मांगने से वो स्लो चार्ज होता है। चार्जर मांग पीछे, कौन सा चार्जर? मेरा नहीं। अभिषेक से पूछ मेरा चार्जर क्या कहाँ है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, पहले सबसे पहले इसकी साइज डिसाइड करनी है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म सेटिंग, यहाँ पे जो डायमंड सेट हुए हैं, ये लगभग 1 mm, 1.1, 1.2, 1.3 इसके हिसाब से ही होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या सर्कल लिया यहाँ पे एक, ठीक है, इसको डायमीटर ले लिया इसका 0.29, समझे। अब इसको सिलेक्ट किया ओवरऑल, 3D स्केल ले लिया मैंने, 0 इंटर 1/0.29 इंटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? वापस देखूंगा। मैंने क्या किया, फिर सर्कल ले लिया एक। अब यहाँ पे 1 mm डायमीटर बैठेगा, तो 1 mm के हिसाब से मैंने एक सर्कल ले लिया। सर्कल का डायमीटर चेक कर लिया कितना है, 0.28 है। मैंने सिलेक्ट किया, इसे आपको रिंग में बताया गया था। 0 इंटर, जितना आपको चाहिए, मुझे 1 mm चाहिए, स्लैश, अभी जितना है 0.28 है अभी। ये क्लियर है? इंटर करते हैं मैंने। समझे भाई? कोई डाउट है किसी को भाई? नहीं अब सर। यहाँ पे इतना करने के बाद, अब इसको थोड़ा सा डिजाइन को आप नीचे मूव कर लो थोड़ा टाइम। उसका रीजन ये है कि आप जब कर्व ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कर्व ड्रॉ किया, अब एक को अप डाउन लेना पड़ेगा। जैसे पॉइंट नीचे है, यहाँ का पॉइंट नीचे है, अगर आप पॉइंट सेलेक्ट करके इसका पॉइंट नीचे मूव करोगे, ये क्या हो गया, ये दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, तो उस रीजन से मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको 5 mm नीचे मूव करके और इसको लॉक कर दिया। अब ये विजिबल होगा प्रॉपर? कोई डाउट है? नीचे लेने का रीजन क्या समझा? अब देखो, यहाँ पे मैं पहले कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसका कर्व ले लिया यहाँ से। आपको पॉइंट कम से कम रखना होता है। ज्यादा पॉइंट रखोगे तो आप कंफ्यूज होगे, और प्लस आपका डिजाइन स्मूथ नहीं होगा। तो यहाँ पे पॉइंट क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लाके यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे टर्निंग करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको, जहाँ पे अप डाउन हो रहा है वहां पे क्लिक करना जरूरी होता है। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पॉइंट पे क्लिक कर दिया, अब अगला पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ पे लिया। एक और ड्रा हो गया। अब मैंने वापस को सिलेक्ट कर लिया। मेरा मेरा क्या जगह है, कल दिया था तो इधर ही छोड़ के चला गया मैं। लेगी गए।
नहीं चार्जिंग लगाए रहने दे, चार्ज लगाया मुझे मेरा चार्जर चाहिए, मेरे चार्जर छोड़ के लगा मैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। एक और ड्रॉ करके हो गया। अगर आपको कुछ लगता है शेप कहीं पे ऊपर नीचे लग रहा है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप स्मूथ कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट आपको समझने के लिए मैंने क्या किया, तो कलर चेंज कर दिया थोड़ा सा। समझे, ये वाले को हाइड करता हूँ। अब उसके बाद अपने क्या ध्यान देना है, चैन पासिंग का। चैन पासिंग कैसे करोगे आप, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ पे 2.5 डिवाइड बाई 2, 1.5 डिवाइड बाई 2, ये मिनिमम इतना अगर रखेंगे तो इसमें से चैन पास हो जाएगा। जैसे इतना आपको लुक बताया था मैंने, आपको लुक में आपको समझाया था मैंने चैन पासिंग के बारे में, तो वही पैरामीटर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इसको सिलेक्ट किया, ऊपर लाके मूव कर लिया, और इसको मैंने ऑफसेट मार लिया 0.5 का या 0.7 का। ठीक है। अब इसको मैं क्या किया, यहाँ पे ऊपर लाके यहाँ पे रख दिया। देख रहे हैं आपको यहाँ पे, कोई डाउट आप लोग भाई इसमें, ये बीचों बीच रखा मैंने। ठीक है। अब इसको सिलेक्ट कर लिया। अब अपने को ध्यान देना है, ये वाला पार्ट नीचे से गया है फिर ऊपर चला गया है, ये वाला पार्ट ऊपर से वापस नीचे गया हुआ है। दिख रहा है, ये ऐसा किसको डाउट लग रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट नीचे से वापस ऊपर गया, ये वाला पार्ट जो है ऊपर से वापस नीचे जाके ये दोनों आपस में मर्ज हो गए यहाँ पे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी पहले इसको सिलेक्ट कर लिया। अभी ग्रीन वाले पार्ट को मैंने पॉइंट ऑन कर लिया, यहाँ पे इसका पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको पॉइंट में मूव कर दिया ऊपर। ऊपर मैंने इससे लाके आउटर वाले से, आउटर वाले लाके टच कर दिया मैं इस तरीके से। कोई डाउट आप लोग भाई। अब मैंने क्या किया वापस, अब इसका पॉइंट ऑन किया मैंने, इसका पॉइंट, यहाँ पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या किया, नीचे मूव कर दिया। इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव। समझे, कोई डाउट है। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट खींच रहा हूं, या तो मैं क्या किया, इसको मूव कर लिया इस तरीके से हल्का से, ओवल शेप में दिखाना पड़ेगा अपने को। बस 5 मिनट। इसका पॉइंट ऑन किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने इस तरीके से यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट नीचे दिख रहा है और एक पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ वाले पॉइंट को ऑन किया, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको ये वाला पॉइंट मैंने मूव कर लिया 1 mm। यहाँ का एक पॉइंट नीचे था, ये पॉइंट सेलेक्ट किया, ये पॉइंट दिख रहा है आपको यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट, इसको मैंने मूव कर लिया नीचे 1 mm। ये अप डाउन हो गया इस तरीके से। अब मैंने वापस सेलेक्ट कर लिया पॉइंट को, अब ये पॉइंट को मैं नीचे ले लूंगा। अब नीचे लेने का रीजन क्या है, अगर ये पार्ट में अगर इस तरीके से बनाया, जब डिजाइन इस तरीके से है, इसको सिलेक्ट किया, पाइप मारा, 1.4, 1.4 क्यों है पता आपको, 1 टाइम बिठाओगे 0.2 मीटर छोड़ोगे, 1.4 हो गया, ये दिख रहा है। अब अगर यहाँ पे रखोगे तो इसको बैलेंस होने के चाहिए चेस्ट के ऊपर, तो क्या होगा, अगर आप इस तरीके से रखोगे तो यहाँ पे बैलेंस, तो दूसरा बैलेंस यहाँ चाहिए, तो ये अपने आप क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा सीधा होने के लिए। ठीक है। तो अपने को बैलेंस करना है, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, को पॉइंट ऑन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने राइट वे में, इसको मूव कर लिया इस तरीके से नीचे से। अब नीचे मूव किया, यहाँ पे लाइन ले लिया मैंने इस तरीके से, अब इस लाइन के लेवल पे ले लिया मैंने, जस्ट पेंडेंट बैलेंस होने के लिए।
ठीक है। अब एक फ्लो स्मूथ होना चाहिए। अब ये क्या हुआ, फ्लो ऐसा नीचे आया फिर ऊपर उठ गया, तो मैंने क्या किया, यहाँ का पॉइंट वापस सिलेक्ट कर लिया, इसको थोड़ा स्मूथ किया, इसको पॉइंट ऊपर ले लिया, ये वाले पॉइंट को नीचे ले लिया। फिर आपको यहाँ से आया नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर होके नीचे चला गया। कोई डाउट आप लोगों को भाई? कि मैं नीचे बैलेंस क्यों किया, पता आपको? क्लियर है कि दोनों साइड टच होना चाहिए। अब उसके साथ में ये भी टच होना चाहिए। अगर आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका पॉइंट सेलेक्ट किया आपने, इसको मैंने मूव कर लिया यहाँ पे, तो अब यहाँ पे भी इसको बैलेंस चाहिए। नहीं तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे टच नहीं, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच है, यहाँ पे टच नहीं है, तो ये क्या होगा, वापस टेढ़ा हो जाएगा ऐसा। बैलेंस होना चाहिए उसको। क्लियर है? फिर डाउट किसी को भाई? तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये भी बैलेंस करूंगा। कोई डाउट है? समझे भाई? अब देखो, वापस मैंने क्या किया, अभी ये फ्लो हो गया। अब मैंने बोला था आपको इनर फ्लो आउटर फ्लो के ऊपर डिपेंड करेगा। समझे? अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको इसको मूव कर लिया मैंने, इसको यहाँ फ्लो ऊपर जा रहा है, ये दिख रहा है आपको ऊपर, तो ऊपर ले लिया। यहाँ वाला पर हल्का से नीचे जा रहा है, इसको नीचे ले लिया, इसको ऊपर ले लिया मैंने इस तरीके से। अब ये वाला फ्लो थोड़ा सा इसको सिलेक्ट किया, इसको नीचे मूव कर लिया। अब मैं एक बार पाइप मार लेता हूँ, इस पर डायमंड नहीं बिठाना है, 1 mm का पाइप मार दिया मैंने। और राइट में देख रहा हूँ ये वाला पार्ट यहाँ से ऊपर उठा नीचे उठा। अब यहाँ वाला पॉइंट हल्का सा और नीचे होना चाहिए, ये गैप नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन किया, सिलेक्ट कर लिया, इसको नीचे मूव कर। अब यहाँ पे का पॉइंट नहीं है, जैसे मुझे यहाँ का पॉइंट नीचे मूव करना है, ये वाला पॉइंट, तो जरा नीचे मूव किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट और ऐड कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया, ऐड पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, वापस पॉइंट सेलेक्ट किया, पॉइंट को नीचे मूव कर लिया मैं इस तरीके से। दिख रहा है आपको भाई? अब इसको भी सेलेक्ट कर लिया मैंने पॉइंट को, ये फ्लो मैच हो रहा है आपको? ये दिख रहा है, जैसा फ्लो गया ऊपर वैसे ही फ्लो गया है। समझ में आ रहा है? अब वैसे ये वाला फ्लो भी देख रहा हूँ मैं, ये वाला फ्लो ऊपर से गया है, हल्का नीचे गया है, ये भी दिख रहा है आप लोगों को? तो ये क्या हो गया, फ्लो उसी का फ्लो में होना चाहिए। डिजाइन अपने मन से फ्लो डिसाइड नहीं होगा इसका, और इससे ये वाला पार्ट सेंटर का ऊपर होना चाहिए। कितना क्लियर है? अब एक बार ये वाला आप थोड़ा सा करो, फिर एक बार मैं वापस बताऊंगा। ठीक है? तब तक पुराना जो चीजें बताया हूँ वो रिपीट भी कर लो। समझे? अब कल एक बार बनाओ, कल एक बार वापस बताऊंगा उसको, अब बना के लेके आओ जितना समझ में आता है आपको। ठीक है सर।